देखने बाबा साहब अपने पिता के यहां पहुंचे। जैसे ही पिता के यहां पहुंचे, पिता को गले लगाकर बाबा साहब रो रो कर, फूट फूट कर रो रहे थे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों इसने किया, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। बाबा साहब के पिताजी ने कहा कि यही व्यवस्था तुझे बदलनी है, यही व्यवस्था तुझे बदलनी है, यही व्यवस्था तुझे बदलनी है। और फिर उसी बच्चे ने बड़े होने के बाद इस देश को ऐसा संविधान निर्माण करके दिया जो सिर्फ इस देश का ही नहीं, पूरे विश्व का सर्वोत्कृष्ट संविधान माना गया। ऐसा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को दिया। पानी का बोतल तो दे। मनुस्मृति के कानून के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। मनुस्मृति का कानून था जब बाबा साहब छोटे थे तभी। आज कौन सा कानून है? संविधान का। मनुस्मृति के कानून में कीचड़ का पानी बाबा साहब पीते थे, संविधान के कानून में बिस्लरी का पानी हम पीते हैं। कितना बड़ा बदलाव है, कितना बड़ा। और कितने सालों में? 70 सालों में। 70 सालों में मनुस्मृति के कानून में बाबा साहब को बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया जाता था, संविधान के कानून में हम हवाई जहाज उड़ाते। 70 साल में। मैं थोड़ा सा बंबई से हूं इसलिए मेरी भाषा थोड़ी खराब है, इसलिए उस भाषा का प्रयोग करता हूं, माता बहनें मुझे माफ करें। ये 70 साल के संविधान से 2500 सालों की मनुस्मृति की फट रही है, फट गई है इनकी कि और 5 साल अगर रहा, और अगर 5 साल इस देश में संविधान रहा तो ये लोग तो पीएम बन जाएंगे, ये लोग हम पे राज करेंगे। और इसलिए ये सभी माध्यम से, चाहे वो प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, संसद हो या मीडिया हो, सभी माध्यम से संविधान को खत्म करने पे तुले हुए हैं, सभी माध्यम से। और इसलिए मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहब ने पहचाना कि हमारा संघर्ष पुलिस से नहीं है, हमारा संघर्ष प्रशासन से नहीं है, हमारा संघर्ष मनुस्मृति के कानून के व्यवस्था से है। और इसलिए बाबा साहब ने उस व्यवस्था को उल्टा किया। बाबा साहब ने उस व्यवस्था को, आप संविधान घर पे जाके पढ़िए, आर्टिकल 13 पढ़िए, संविधान की किताब है आपके पास, गूगल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। आर्टिकल 13 में क्या लिखते हैं पता है बाबा साहब? बाबा साहब लिखते हैं कि आज से, यानी 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 कि आज से इस देश में जितने भी कानून हैं, जितनी भी मनुस्मृति है, वो आज से मैं शून्य घोषित करता हूं। एक लाइन में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस मनुस्मृति की व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मुझे दुख इस बात का है कि आज मैं मध्य प्रदेश में आकर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूर्ति का अनावरण नहीं कर पाता। और हम इनके सूचना का पालन करेंगे, कलेक्टर के, एसपी के, प्रशासन के सूचना का पालन करेंगे। उन्होंने कहा ना नहीं करने देंगे, नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस धरती पर, जिस राज्य में बाबा साहब का जन्म हुआ, उन बाबा साहब आपकी अनुमति के मोहताज नहीं है। आप अगर यहां पर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करने नहीं दे रहे हो तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा या बाबा साहब अम्बेडकर जी की आइडेंटिटी कम होने वाली है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको मेरे साथ हुआ किस्सा बताता हूं। मैं संयुक्त राष्ट्र के मीटिंग के लिए, यूनाइटेड नेशन के मीटिंग के लिए
जब मैं